ये आर्टिकल 2.4 की थर्ड पार्ट है, जिसमें हम वोल्टेज पोलैरिटीज़ मार्किंग और ओम्स लॉ के इस्तेमाल को हम पढ़ेंगे। ये केवीएल का ही हिस्सा है। तो अगर आपने 2.42 वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लीजिए, तो इसको समझने में आसानी होगी आपको। तो आइए हम देखते हैं कि करंट डायरेक्शन किस तरह से मालूम करते हैं, मार्क करते हैं, और फिर वोल्टेज पोलैरिटीज़ कैसे मार्क करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कन्वेंशन मैं फॉलो करता हूँ, आप इसी को फॉलो करें कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को बाहर जाना चाहिए। सो ये कन्वेंशनल करंट है, तो ये डायरेक्शन है इस केस में। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर तो ये डायरेक्शन बन जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर तो ये करंट डायरेक्शन बन गया। उसके बाद करंट रेजिस्टेंस के जिस पॉइंट को पहले टच करें, जैसे यहाँ पे इस एंड पे टच कर रहा है, तो वो पॉइंट जो है हम पॉजिटिव मार्क करेंगे उसको, और दूसरे पॉइंट को नेगेटिव। सिमिलरली ये करंट पहले यहाँ पे इट इज टचिंग, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, और इसी तरह ये यहाँ से जाके पहले इसको टच कर रही है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो आइए हम देखते हैं इसको। ये हमने करंट डायरेक्शन ले लिया, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकाला, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसको निकाला, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इस करंट को निकाला। अब जैसे मैंने बताया कि करंट जहाँ पे पहले टच करे, तो ये करंट पहले जिस पॉइंट को टच करे वो पॉजिटिव हो गया और दूसरे से नेगेटिव, और इसका हम नाम एक दे देते हैं कि हम V1 है। इसी तरह यहाँ से इस पॉइंट को टच करने से ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, और ये इसको भी हम V1 कह देते हैं। एंड सिमिलरली इसकी वजह से इट इज टचिंग दिस पॉइंट फर्स्ट, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। तो ये तरीका है करंट डायरेक्शन को ड्रॉ करने के लिए और वोल्टेज पोलैरिटीज मार्क करने के लिए। अब आइए देखते हैं हाउ टू डिटरमिन वेदर द वोल्टेज साइन इन द इक्वेशन शुड बी रिटन एज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हम आगे देखेंगे तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। If the voltage sign already marked on a resistor or a circuit, अगर एक सर्किट में वोल्टेज साइन ऑलरेडी मार्क्ड है, वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज मार्क्ड है, जैसे यहाँ पे है कि ये सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज पोलैरिटी ऑलरेडी मार्क्ड है कि ये पॉजिटिव ऊपर है, नीचे है नेगेटिव, और इसका नाम V1 है। और इसी तरह इस दूसरे एग्जांपल में ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है, और इसके वोल्टेज का नाम भी V1 है। तो अगर तो ऑलरेडी मार्क्ड है साइन, तो हमें क्या देखना है, वी मस्ट चेक वेदर द वोल्टेज साइन कन्फॉर्म्स टू द करंट डायरेक्शन और नॉट। यानी ये जो वोल्टेज साइंस मार्क्ड है, ये क्या हमारे करंट डायरेक्शन के मुताबिक है या नहीं, ये सबसे पहले चेक करना है। तो आइए अब इस सर्किट में हम पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को लेके चलते हैं, और जैसे हमने पहले पढ़ा कि करंट जहाँ पे टच करे वो टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव हमने मार्क कर दिया, और दूसरे सिरा जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी पहले से मार्क था ऊपर पॉजिटिव, और हमारे मुताबिक भी ये ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये करंट के मुताबिक है, करंट डायरेक्शन कंफर्म कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ जो वोल्टेज है वो हम डायरेक्टली 8 इंटू आई लिख देंगे, या पॉजिटिव 8 इंटू आई लिखेंगे। लेकिन अब दूसरे केस में डिफरेंट है, यहाँ पे भी वही करंट है, यहाँ से जाके अब यहाँ हमारे मुताबिक इस टर्मिनल को पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन सवाल में ऑलरेडी मार्क्ड ये नेगेटिव है, तो यानी इसका उल्टा है। तो इसलिए हम जो इसके वोल्टेज है उसको माइनस साइन से लिखेंगे, इससे चूँकि ये उल्टा है, तो इसलिए हम नेगेटिव 8i लिखेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अगर करंट के मुताबिक नहीं है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो
और ये इस एग्जांपल को हम देखते हैं। यहाँ पे वी हैव टू फाइंड V1 और V2 इस सर्किट में। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप KVL लिख लें, और KVL जो है वो हम लिखेंगे जो भी वोल्टेजेस ऑलरेडी मार्क्ड हैं। अगर तमाम वोल्टेजेस ऑलरेडी मार्क्ड हैं तो हम उसी को लेकर KVL इक्वेशन लिखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि अभी ये करंट डायरेक्शन के मुताबिक है या नहीं। तो हम इसको में से चलते हैं, -10 आ गया, +V1 -8 -V2, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमने देखना है कि क्या ये जो वोल्टेज पोलैरिटीज मार्क्स हैं ये अकॉर्डिंग टू करंट डायरेक्शन है या नहीं। तो हम पहले करंट डायरेक्शन ले लेते हैं। आमतौर पे जो बैटरीज के जो बड़ी बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से हम निकालते हैं। तो ये हमने एक आर्बिट्रेरी करंट डायरेक्शन ले लिया। अगर आप उल्टा आप इससे भी चलेंगे तो कोई मसला नहीं। ओके, तो हमने इस करंट डायरेक्शन को ले लिया। अब आइए हम देखते हैं कि इसके मुताबिक जब ये यहाँ पे टच करे तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है V1 जो है वो हमारे करंट डायरेक्शन के मुताबिक है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए, V2 को ये टच करे तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था और इस जगह पे नेगेटिव है। तो V2 वोल्टेज जो है वो हमें नेगेटिव लिखना होगा, यानी -2I लिखना होगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। V1 जो है वो तो हो गया 4 × I, चूँकि ये करंट डायरेक्शन है के मुताबिक है, लेकिन V2 करंट डायरेक्शन के मुताबिक नहीं है, तो इसलिए हम V2 को -I × R लिखेंगे, यानी -2I हो गया ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को समझें आप बड़े क्लियरली कि अगर करंट डायरेक्शन के मुताबिक नहीं है तो माइनस साइन लिखेंगे उसके वोल्टेज के साथ। अब ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे, V1 और V2 की वैल्यूज़, और यहाँ से हमने I निकाल लिया। तो I जो है वो 3 एम्पेयर है। अब हमें V1 का भी इक्वेशन मालूम है और V2 इक्वेशन भी मालूम है, तो इसमें हम I की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमें V1 इज़ 4 × I, दैट इज़ 12 वोल्ट, और V2 इज़ -2I, तो -2 × 3 इज़ -6 वोल्ट। एक और देख लेते हैं। यहाँ पे हमें V0 मालूम करना है। अब V0 ये वोल्टेज है, V0 6 ohms के अक्रॉस, और हमें करंट I इन दिस सर्किट मालूम करना है। तो जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से ऑलरेडी मार्क्ड है पोलैरिटीज़, उसके मुताबिक हम इसको लिखते जाएंगे। जहाँ पे मार्क नहीं, जैसे यहाँ पे मार्क नहीं है, तो इसको हम ओम्स लॉ से इसके वोल्टेज को लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ से चलते हैं तो -12 आ गया, -12 आ गया। यहाँ पे चूँकि वोल्टेज मार्क नहीं है तो हम 4 × I, यानी I × R की मदद से 4 × I हमने लिख लिया। और यहाँ पे पॉजिटिव है, पहले इस करंट के हिसाब से पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन हमने लिख लिया। उसके बाद ये ऑलरेडी गिवन है +2V0, तो +2V0 हमने लिख लिया। उसके बाद -4, तो -4 लिख लिया, और उसके बाद -V0, तो -V0 इज़ इक्वल टू 0 लिख लिया। अब हमने देखना है कि करंट के मुताबिक V0 है या नहीं। तो अभी हमने करंट डायरेक्शन ले लिया इस पॉजिटिव बैटरी से। तो जैसे मैंने बताया कि ये तो ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इसके हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था, तो ये उल्टा है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि V0 इज़ इक्वल टू -6I। तो V0 इज़ इक्वल टू -6I हमने लिख लिया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके तो यहाँ से हम I की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो I -8 एम्पेयर है। अब हमने V0 मालूम करना है, तो V0 हमने ये पहले मालूम कर लिया था, -6I। तो यहाँ पे आप I की वैल्यू पुट करें तो दिस विल बिकम -6 × -8, तो 48 वोल्ट। तो ये तरीका है करंट डायरेक्शंस को मार्क करना है और फिर जो अननोन वोल्टेजेस है उसको मालूम करने के। तो आई होप आपको इससे कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।